हेलो एवरीवन गाइस, एचबीएससी एंड सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। गाइस, ये क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड के 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। भाई बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एंड द आंसर इज, आप वीडियो पॉज कीजिए, आंसर कीजिए, कमेंट में कीजिए आंसर, ताकि पता चले आपका सही था कि गलत था। क्या होगा आंसर? आंसर होगा भाई, देखते हैं अभी। आइए कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। इसके क्या करना है अभी, पहले इन कंपैरिजन। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है पता है? क्वेश्चन को समझना फिर आंसर करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, क्या कहता है क्वेश्चन भाई। इन कंपैरिजन टू, यानी कि कंपैरिजन हो रही है टू ए, किस किस की भाई? 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। मेरे पास 0.1 मोलर सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, इसकी कंपैरिजन हो रही है किससे? देख लो भाई, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, दूसरा सॉल्यूशन कौन सा है? 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ MgCl2। इससे क्या हो रही है कंपैरिजन? किस बात को लेके? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को लेके। और गाइस, मैं आपको एक बात याद दिला देता हूं भाई, क्या? जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एक, ठीक है। और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो कैसे इलेक्ट्रोलाइट रखता है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट रखता है, जिसपे नंबर डिपेंड करते हैं सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल के। तो सिंपल सी बात गाइज, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि जो सोल्यूट है, ग्लूकोज सोल्यूट का काम करता है सॉल्यूशन में, सोल्यूट का काम कर रहा है, बाकी पानी के साथ सॉल्यूशन है, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है भाई। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखेंगे किसके? सोल्यूट की। दो सोल्यूट है, एक है मेरे पास ग्लूकोज, एक है मेरे पास MgCl2। अब गाइज, नोट इट वेरी केयरफुली दैट ग्लूकोज इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये ऐसा सोल्यूट है जो सॉल्यूशन में, या जैसे मैं इसको पानी में डालूंगा, ये आयंस में ब्रेक नहीं करेगा, आयंस में नहीं टूटेगा भाई। अब जो आयंस में नहीं टूटता है, उसका वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर एक होता है भाई, कितना होता है? 1। लेकिन ये जो MgCl2 है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। और इसका एक मोल, या मैं कह दूं एक मोलिक्यूल इस इलेक्ट्रोलाइट का, MgCl2 क्या करेगा? Mg2 प्लस Cl माइनस Cl माइनस, यानी कि 3 आयंस देगा। कितने आयंस देगा भाई? 3। और अगर ये 3 आयंस दे रहा है, तो गाइस सिंपल शब्दों में इसका वेंटो फैक्टर होगा 3, MgCl2 का। आयोटा कितना होगा भाई? 3। ग्लूकोज का आयोटा कितना होता है? 1। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं, आ जाओ। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बराबर होगा किसके? आयोटा इंटू KF, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू में मोलैलिटी। आप मोलैलिटी समझ लो, एक ही बात है, होती है मोलैलिटी, भी ध्यान रखना। मोलैलिटी दे दो, कंफ्यूज मत होना, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रखना आपको, ठीक है। अब बताइए क्या होगा आंसर? एंड द आंसर इज आयोटा 3 टाइम्स, इसके केस में आयोटा 1, ग्लूकोज के केस में 3, उसके केस में डेल्टा TF, ठीक है। KF पानी पे सोलवेंट का होता है, दोनों पानी में है सॉल्यूशन, ठीक है। मोलैलिटी या मोलैलिटी क्या है? सेम। किस पे डिपेंड कर गया? डेल्टा TF, आयोटा पे।
डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोटा। अब ग्लूकोज का आयोटा कितना है 1, MgCl2 कितना हो गया 3, बता दो भाई। तो इन कंपैरिजन टू दिस सॉल्यूशन, अब ये भी स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इसके अंदर जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा, सोचो डेल्टा टीएफ क्या होगा 3 टाइम्स होगा किसके, ग्लूकोज वाले की कंपैरिजन में। यानी कि अगर डेल्टा टीएफ मान लो ग्लूकोज का आया तो कितना आया 1 इंटू में KF इंटू में M कर दूं, ठीक है। डेल्टा टीएफ ग्लूकोज के लिए, डेल्टा टीएफ किसके लिए MgCl2 के लिए निकालना, तो कितना होगा यहां कितना आ जाएगा 3 इंटू KF इंटू में M। अब डेल्टा TG ग्लूकोज के लिए जो TF है या 1 इंटू KF इंटू M के बराबर है, तो KF इंटू M की जगह वैल्यू रख दूं मैं डेल्टा TF। तो गाइज प्रॉपरली आपको मैंने मैथमेटिकली बता दिया है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन केस ऑफ MgCl2 विल बी 3 टाइम्स ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन केस ऑफ ग्लूकोज। फिर से स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, इन कंपैरिजन टू दिस द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस विल बी 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। दिस इज द आंसर। ऐसा मैं क्यों फोर्स कर रहा हूं आपको, गाइस ध्यान रखना, अबाउट 1/3 भी दे रखा है, ठीक है। अगर मैं इसको इधर कर दूं, इसको इधर कर दूं, चेंज कर दूं, तो आंसर ही हो जाएगा। क्या होता क्वेश्चन, इन कंपैरिजन टू 0.1 मोलर MgCl2 सॉल्यूशन द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 1/3, ठीक है। यही बात समझनी है, इसीलिए स्टेटमेंट को, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो ये था भाई क्वेश्चन। अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो ना आपकी, तो कमेंट में पूछ लेना। जाते जाते एक बात और बता देता हूं मैं, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। पहली, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है भाई, किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।